गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए विषय में जो है मनुष्यता, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तो पहले पढ़ते हैं कवि, और कवि के बारे में जानते हैं और उनके परिचय पहले जानते हैं। तो कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, और उनका परिचय क्या है वो पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेज़ी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो कहाँ जन्मे थे? नचीरगांव झांसी में 1886 में जन्मे थे। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उनका स्कूलिंग जितना भी सारा पढ़ाई जी से पढ़ी से सब जगह स्कूलिंग स्कूल डेज गुड़ाक सब जगह घर ही होती। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेज़ी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने हिंदी के अलावा मैंने हिंदी अतिरिक्त हिंदी को छाड़देले से संस्कृत, बांग्ला और मराठी और अंग्रेज़ी इंग्लिश ये सब ऊपर बहुत ही भल नॉलेज अच्छी प्राप्त करले। तेणु बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। छोट बड़ी से कविता लिखे से स्टार्ट कर देते, कविता मान पोएम लिखिया से स्टार्ट कर देते। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। जीवन काल भितर जी लाइफ टाइम रही, जी लाइफ स्पैन रहा, से लाइफ स्पैन भितर से गोटे राष्ट्र कवि गोटे प्रसिद्ध गोटे महाकवि गोटे बनिकी रहिले। तो गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। गुप्त जी का परिवार कौन थे ना? गोटे राम भक्त थे से। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपना काव्य का आदर्श बनाया। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया। तो उनका जीवन जो है वो किस पर बेस्ड है? उनका सारा लेखनी ना भारतीय जीवन के आदर्श पर बेस्ड है। भारतीय जीवन शैली आदर्श उपर से कविता लेखा थिला। इतिहास उपरे भी लेखा थिला, हिस्ट्री एंड संस्कृत उपरे भी लेखा थिला, जो को अपने काव्य का आदर्श बनाया। काव्य रे से सब पोएम रे से ताकू ही आदर्श बनिकिना लिखिया आरंभ कले। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया। स्नेह, प्रेम आउ उदारता, उदार गुण आउ मानवीय गुण ये सब जाक साहित्यर माध्यम सी लोकायित माने उजागर करले से। तो अब पढ़ते हैं ये कविता के बारे में। तो कविता है ये मनुष्यता। मनुष्यता क्या है ये बताए हैं कवि। न विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों करो कि याद जो करे सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, इस फर्स्ट अंजा का अर्थ कवि यह बताते हैं, विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। हर कोई कोई भी जन्मा है तो वो कोई मरेगा ही मरेगा, सुनिश्चित है मरना, पर मरने से कभी डरना नहीं चाहिए। मरने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो आएगी, जैसे भी जन्म लिए तो मृत्यु तो सुनिश्चित है, पर मरने से कभी हमें डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यों करो कि याद जो करे सभी। ऐसा मरो, कवि ये भी कहते हैं कि मर तो हर कोई तो मरेगा ही, पर ऐसा मरो कि तुम मरने के बाद भी उनके दिल में, उनके दिमाग में तुम जिंदा रह सको। इस धरापृष्ठ में अपना नाम करके ही मरो। हुई न यों मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। हुई न यों मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर तुम्हारा मृत्यु किसी को के लिए अच्छा करके अगर तुम ना मरे तो फिर वो मरना भी वृथा ही हो गया, बेकार हो गया।
मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वो नहीं मरेगा जो आपके लिए नहीं जिया है, जो दूसरों के लिए कुछ किया ना हो, उसका मरना जीना कुछ भी कहा नहीं जा सकता, उसका मरना भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो दूसरों के लिए जो काम करके जो मर रहा है, वही धरा पृष्ठ में अपना नाम करके ही जाएगा। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो पशु प्रवृत्ति है जो अपने लिए जो सोचता है, जो अपने लिए जो सोचता है, वो पशु ही सिर्फ अपने लिए सोचता है। कैसा वो खाएंगे, कैसा वो रहेंगे, कैसा वो काम करेंगे, कैसा वो क्या करेंगे, वो सिर्फ पशु ही सोचता है। और अगर मनुष्य भी पशु की तरह सोचने लगे तो वो ठीक नहीं है। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वो ही सिर्फ सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए काम में आए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टांजा की ओर, जो है रहो ना भूल के कभी मदांध, तुच्छ वित्त से सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यवान है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ क्या है? रहो ना भूल के कभी मदांध, तुच्छ वित्त में सनाथ जान आपको करो न गर्व चीत के। कभी भी हमें संपत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें संपत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए। अगर संपत्ति का लोभ करेंगे और उस इंसान के पास इतना सारा संपत्ति है, तो उस पर अगर हम लोग गर्व करेंगे, घमंड करेंगे उस इंसान के ऊपर, उस संपत्ति के ऊपर, तो वो ठीक नहीं है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सब लोग सनाथ ही हैं। कैसे न, यहाँ पर ईश्वर ही एक ऐसा है जो कि सबको बांध कर रखता है, जो सबका अनाथों का नाथ है वो। तो ईश्वर जो है वो नाथ है इधर। तो हम लोग कैसे अनाथ हुए? हम लोग अनाथ ही नहीं हुए, हम लोग सनाथ ही रहे। हमारे भी पिता हैं, हमारे भी ईश्वर हैं, हमारे सर पर ऊपर किसी का हाथ है जिससे हम ये कह सकें कि हम अनाथ नहीं हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सी सबुठ बड़ भाग्यहीन जे कि सदाले अधीर रुहे, जे सदाले अधीर भाया काम करे, जे कौन तार स्थिरत्व जार न रही है, जे अधीर सदाले थाए, सी है सबुठ बड़ भाग्यहीन। तेणु वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। से ही मनुष्य जी कि अन्य मनुष्य जे करिकिना मरिबो, सी ताकू कहा जाए ही सच्चा मनुष्य। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अतिरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य का हमेशा इस विवेक के साथ रहना चाहिए। मनुष्य को सदाले ये विवेक सहित ही बंचा दरकार कि सी अन्य मनुष्य गोटे बंधु, तेणु बंधु को ही बंधु साहाय्य करिवो। तेणु सदाले जमती कृष्ण सुदामांकर उदाहरण बंधुतार जमती दिया जाइए पुराण शास्त्र रे, सेमती ही आमको भी मनुष्य को निजको अन्य मनुष्य बंधु भाविकिना साहाय्य करिया उचित। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं। पुराण पुरुष रे भी या ही कहा जाइए कि बंधु बंधु को साहाय्य करिया उचित। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। फलानुसार कर्म में अवश्य बाह्य वेद हैं, परंतु अंतरिक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। आ माने कौन? जमती आम कर्म करते से अनुसार आमको फल तो मिल ही, फलटा से अनुसार मिले जमती आम कर्म कर दरकार करूँ। तेणु परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं, जोड़ा अंतरिक्ष जोड़ा वेद जोड़ा कही जाइए प्रमाण दे जाइए
कि आमे जेमती कर्म करूँ से अनुसार हमको फल मिल, तेणु ताहा ही सत्य, परम सत्य। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एटा सब गोटे अनर्थर कथा जे कि बंधु होना जो गोटे अन्य बंधु मनीष होना गोटे अन्य मनीषर साहाय्य न कर, तेणु यहाँ ही प्रकृत बंधुत्व नुहे। जो जी गोटे मनीष अन्य मनुष्य जो साहाय्य न कला, जो गोटे बंधु अन्य बंधु जो साहाय्य न कला, ताले सी गोटे प्रकृत मनीष नुहे। तेणु वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, सीए ही सत मनीष जे कि अन्य मनीष पाइका करिकिना निजर काम को ये त्याग करिकिना मरी जाए। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए, या तो 2टा ना 3टा सेंटेंस से दिया जीव। तो पहला प्रश्न है क का, कवि ने कैसे मृत्यु की सुमृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि को मृत्युटा को सुमृत्यु बोली कहते। तो यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे, उत्तर क, यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हम अच्छी मृत्यु, तो हमें अच्छी मृत्यु यानी सुमृत्यु नहीं मिलेगी। अर्थात मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है? अर्थात मरने के बाद हमें कोई याद नहीं करेगा। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे, अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे हम जीवन सारा जदि हमें भल कर्म न करिवा, ताहले कौन हम? तो हमें अच्छी मृत्यु यानी सुमृत्यु नहीं मिलेगी, हमको भल मृत्यु ही मिलनी। अर्थात माने है मरने के बाद हमें कोई याद नहीं करेगा। अगर हम जदि हमें भल काम न करिए तो हमको मरला पर भी हमको कहीं पचारे। उसके बाद प्रश्न का होगा, यहाँ कोई अनाथ नहीं है ऐसा कवि ने क्यों कहा है? ये अनाथ नहांती बोली कवि एटा कहीं कहते। तो इसका उत्तर यह होगा, यहाँ कोई भी अनाथ नहीं हो सकता, यहाँ कोई भी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर जो तीनों लोकों के नाथ हैं, क्योंकि ईश्वर जो कि तीनों लोकों के नाथ हैं, वे सदा सबके साथ रहते हैं। वे सदा सबके साथ रहते हैं।
तो कवि ये कहीं कहते कि ये अनाथ बोली नहांती। उसका उत्तर यह होगा, यहाँ कोई भी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर जो कि तीनों लोगों के नाथ है वे सदा सबके साथ रहते हैं। ये कई भी अनाथ नहांती कहीं ना जो ईश्वर भगवान जी की तीनों लोकर नाथ जी सी सदाबले समस्त सहित रही था। तो इसीलिए कवि ने किसी को भी अनाथ नहीं कहा गया है। प्रश्न ग की ओर, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य को मात्र बंधु बोली कह जाए जगह कौन पे कहुई तार अर्थ कौन सेटा को स्पष्ट कर कवि। तो मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है। मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, जो कि परम मित्र है। इसका अर्थ क्या है ना, मनुष्य मात्र बंधु है। इसका अर्थ क्या है, मनुष्य ही गोटे बोली बंधु। आर अर्थ कौन ना, मनुष्य ही सब मनुष्यर सब प्रत्येक मनुष्यर बंधु अटे। को प्रकार बंधु ना, परम मित्र, परम बंधु। फिर उत्तर दो का उत्तर, जिसका प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव 2-3 वाक्यों में स्पष्ट दीटा 3टा सेंटेंस रे ताको आर अर्थ स्पष्ट करियार अछि। क प्रश्न हैला, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। इसका अर्थ क्या है, मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु दोस्त है। मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु या दोस्त है, यानी परम मित्र है। इसे हमें समझना होगा, यही हमारा विवेक है। इसे हमें समझना होगा, यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सब के पिता हैं। एक ही भगवान हम सबके पिता हैं। वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं, वे ईश्वर हैं। वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं, वे ईश्वर हैं। वे ईश्वर हैं। इसका अर्थ क्या है ना, मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु या दोस्त होता है। मनुष्य सब मनुष्य ही प्रत्येक मनुष्यर ये है बंधु माने दोस्त मान सखा माने परम मित्र अटंती।
इसे हमें समझना होगा कि यही हमारा विवेक है। इसे हमें समझना है कि सबू मनीष ही प्रत्येक बंधु, एटा ही आम विवेक। एक ही भगवान हम सबके पिता हैं, गोटे ही भगवान हम समस्त पिता, हम समस्त जनक से वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं। सी आम पुराण रे पुरातन ही सी आमर कौन अटंती ना प्रसिद्ध पुरुष अटंती, जी कि सब पुरुषों भीतर जो प्रसिद्ध थाती सी ही प्रसिद्ध पुरुष किए भगवान, वे ईश्वर हैं। किए से न सीए ईश्वर अटंती। फिर बढ़ते हैं द्वितीय नंबर प्रश्न का ख। ख का उत्तर होगा, जिसका प्रश्न है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। इसका अर्थ है संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें कभी गर्व करना नहीं चाहिए। संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ अपने मित्र परिवार आदि लोगों को, कुछ अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है संपत्ति लोभरे पड़िकिना आमको केबे भी गर्व करिया उचित नहीं। कुछ अपने मित्र परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान न माननी चाहिए। निजर मित्र और निजर लोक मान को देखिकी ना निज को बलवान भाविया उचित नुहे, निज को सब गोटे स्ट्रांग भाविया उचित नुहे। फिर चलते हैं प्रश्न 3, जिसका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, या तो गोटे वर्ड रे दबो ना गोटे सेंटेंस रे दबो। तो इसका पहला प्रश्न है कवि किससे न डरने की बात कर रहे हैं? कवि कहा को न डरिया को कहते ना, कवि क्या को न डरिया कहते ना मृत्यु से। कवि मृत्यु से न डरने की बात कह रहे हैं, न डरने की बात कह रहे हैं। मृत्यु को न डरिया को कवि कहते। फिर उत्तर ख, जिसका प्रश्न है कवि कैसे मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं? कवि को प्रकार मृत्यु को से चाहूँगी, को प्रकार मृत्यु को से चाहूँगी, तेणु कवि कैसे मृत्यु को प्राप्त करने के परामर्श दे रहे हैं? को प्रकार मृत्यु से परामर्श दौरान ना सुमृत्यु। कवि सुमृत्यु जैसी मृत्यु को पाने, जैसी मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श देते हैं, को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं।
फिर उत्तर ग, जिसका प्रश्न है कवि मनुष्य को किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। कवि मनुष्यर को पशु प्रवृत्तिर कथा कहते, प्रकृति कथा कहते, पशु प्रकृति कथा ना। कवि मनुष्य की कवि मनुष्य की पशु प्रवृत्ति का मतलब जो मनुष्य अपने आप मरते रहते हैं, जो मनुष्य अपने आप मरते रहते हैं, अपने आप मरते रहते हैं की बात कर रहे हैं। कवि पशु प्रकृतिर को कथा कहते ना, जो मनुष्य निजे मरती, जो मनुष्य अपने आप ही मरते हैं, उसी की बात कवि यहाँ पर पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न घ, जिसका उत्तर है प्रश्न घ का प्रश्न है मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है। मनुष्य कूड़ा पाइकिना मदांध ही जानती ना। मनुष्य संपत्ति के लोभ में पड़कर अंधा हो जाता है। मनुष्य संपत्ति के लोभ में पड़कर अंधा हो जाता है। फिर उत्तर जिसका प्रश्न है सनात होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। सनात हमारा घमंड करिया उचित नहीं है। कौन पाई क्या ना, क्योंकि ईश्वर जो तीनों लोक के नाथ हैं, वे सदा सबके साथ रहते हैं। सबके साथ रहते हैं। मनीष को सदाବେଳେ ନିଜକୁ ସନାଥ ଭାବିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି तीन लोकर नाथ से सदाବେଳେ समस्त सहित ଥାନ୍ତି। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न भाग्यहीन कौन है। भाग्यहीन ये क्या कहुଛି। जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं वही भाग्यहीन होते हैं। जो अधीर है कि ना अहंकारी हुवंती, से ही भाग्यहीन, वे ही भाग्यहीन होते हैं। फिर प्रश्न 6 जिसका उत्तर है प्रश्न 6 का प्रश्न क्या है ना, संसार में मनुष्य का बंधु कौन है। संसार में मनुष्य बंधु किए अटंती ना, संसार में मनुष्य का बंधु मनुष्य ही है।
संसार में मनुष्य का बंधु मनुष्य ही है। ज का प्रश्न है, पुराण पुरुष हमारे क्या हैं? पुराण पुरुष हमारे किए ना, पुराण पुरुष हमारे पिता प्रसिद्ध पुरुष हैं। पुराण पुरुष और कोई नहीं बल्कि हमारे पिता हैं, जो कि प्रसिद्ध पुरुष हैं। ज के बाद झ, जिसका प्रश्न है, वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद कहाँ प्रमाण दी होती? वेद हमें अंतर की एकता का प्रमाण देते हैं। अंतर की एकता का प्रमाण देते हैं। का प्रमाण देते हैं। फिर झ के बाद न्य, जिसका प्रश्न है, कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? किए बंधुर व्यथा को चिंता को दूर करि पारे ना? मनुष्य ही। मनुष्य यानी बंधु की व्यथा को हरण कर सकता है, दुख को हरण करिपारिबो। मनीष ही मनीषर दुख को हरण करिपारिबो, काहेकि ना सी तार प्रकृत बंधु। फिर अब चलते हैं भाषा ज्ञान की ओर। भाषा ज्ञान यानी ग्रामर, यानी व्याकरण। भाषा ज्ञान यानी ग्रामर, ग्रामर यानी व्याकरण। अब चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, उपयुक्त विभक्ति चिन्हों से शून्य स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग दिस चिन्ह यानी सिंबल। ओके, सो फलानुसार कर्म डैश अवश्य बाह्य भेद है। फलानुसार कर्म डैश अवश्य बाह्य भेद है। इसका होगा के। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। फिर दूसरा ख प्रश्न का उत्तर होगा, जिसका प्रश्न है, वेद अंतरैक्य डैश प्रमाण है। वेद अंतरैक्य में प्रमाण है। ग का है, वही मनुष्य है जो मनुष्य डैश मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रश्न 2 का उत्तर होगा, शब्दों के लिंग बताइए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है वो बताना है आपको। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का पुल्लिंग। प्रवृत्ति है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अंतरिक्ष पुल्लिंग, मृत्यु पुल्लिंग, पुल्लिंग। विचार
स्त्रीलिंग, फिर व्यथा स्त्रीलिंग, अनर्थ स्त्रीलिंग, ये आदि सारे क्या है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। फिर प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग में एक एक वाक्य बनाइए। एक सेंटेंस में इसका बनाना, इस शब्दों के वाक्य बनाना है। मेक सेंटेंस, ओके। सो 3 नंबर का होगा विवेक। मेरा विवेक दूसरों को मदद करने को कहता है। मेरा विवेक दूसरों को मदद यानी सहायता करने को कहता है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा शब्द है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या होगा? तुम्हारा प्रवृत्ति कुछ ठीक नहीं लगता। तुम्हारा प्रवृत्ति कुछ ठीक नहीं लगता। तुम्हारा प्रवृत्ति कुछ ठीक नहीं लगता। अगला शब्द है मर्त्य। मर्त्य, हम जैसा कर्म करेंगे मर्त्य में वैसा ही फल भोगेंगे। हम जैसा कर्म करेंगे मर्त्य में वैसा ही फल भोगेंगे। फिर अगला शब्द है बंधु। मेरा परम बंधु भगवान है। मेरा परम बंधु भगवान है। अगला शब्द है व्यथा। जिसका सेंटेंस होगा, कोई भी मेरी व्यथा को समझ नहीं पाया। कोई भी मेरे व्यथा को समझ नहीं पाया। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा और इसका प्रश्न अभ्यास भी समझ में आया होगा। थैंक यू।